व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं चार्ली मंगर के बारे में। चार्ली मंगर और चार्ली अल्मनाक एक किताब भी है। अल्मनाक ऑफ नहीं, चार्ली अल्मनाक नहीं है, चार्ली अल्मनाक है किताब। चार्ली मंगर की ही किताब है इनफैक्ट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है वो। मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है उसके बारे में, पर मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा है, मैंने बुक नहीं पढ़ी। फिलहाल चार्ली मंगर एक भाई साहब वॉरेन बफेट के सबसे ही करीबी और दोस्त सबसे, और बहुत सारे लोग जो वॉरेन बफेट को जानते हैं वो चार्ली मंगर को भी जानते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट साहब, चार्ली मंगर तो अब हमारे साथ में नहीं रहे, और बट वॉरेन बफेट साहब अभी भी है हमारे साथ। अच्छी बात है ये। और क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द कहते हैं गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग। और तो वॉरेन बफेट जो है अभी हमेशा आप देखोगे चार्ली मंगर के साथ अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते थे, और जितने भी इन्वेस्टर हैं इंडिया से जाते थे देखने और मिलने, वो चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट को साथ में बैठ के देखते थे। और जब भी वो मीटिंग्स होती थी तो मैंने बहुत सारे उसकी मीटिंग्स के फुटेज देखे हैं यूट्यूब पर। तो जब भी मीटिंग्स होती थी तो आप देखना दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे होते थे, और उसके बाद वॉरेन बफेट कुछ बोलते थे, उसके बाद बोलते थे हाँ व्हाट डू यू थिंक चार्ली, फिर वो चार्ली उस पर जवाब देता था। तो वो दैट वाज अ कन्वर्सेशन, मतलब एकदम ऐसी दोस्ती थी दोनों के बीच में, कमाल की दोस्ती थी। हालांकि वॉरेन बफेट की थोड़ी सी वेल्थ चार्ली मंगर से ज़्यादा है। इनफैक्ट एक रिपोर्टर ने बोला भी था कि वॉरेन बफेट तुमसे ज़्यादा अमीर कैसे है, तुम ज़्यादा स्मार्ट लगते हो मुझे। तो ऐसा कुछ हुआ भी था उनके बीच में कन्वर्सेशन, और उसके ऊपर चार्ली मंगर ने बहुत ही मजाक तरीके से उस बात को हैंडल किया था, उस बात को, ना कि ये कि वो मेरा राइवलरी है और ये है। आपस में उन्होंने अपनी दोस्ती को बीच में बिल्कुल भी आने नहीं दिया, और बहुत ही स्मार्टली विटी नेचर के साथ उन्होंने जवाब दिया था। फिलहाल चार्ली मंगर एक अमेजिंग इंसान थे, और उनका जो विटी नेचर है, जो जिस तरीके से वो मजाक करते थे और जिस तरीके से वो बोलते थे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर यहाँ से जाते थे वो सिर्फ उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस के लिए वो बहुत इन्जॉय करते थे उन दोनों की कन्वर्सेशन, और उसमें जो ह्यूमर आता था उसमें। तो फिलहाल आई विश हम जीते जी एक बार वॉरेन बफेट से ज़रूर मिले जाके। हालांकि वो बहुत ज़्यादा, ही इज़ वेरी ओल्ड नाउ। और आई विश इफ़ आई कुड गो वंस अगेन, आई कुड गो वन टाइम एटलीस्ट एंड मीट हिम, दैट वुड बी सो ग्रेट। क्योंकि वो जब काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वॉरेन बफेट साहब जो अभी बचे हुए हैं जो हैं, वो बहुत ही अमेजिंग हैं, और बहुत सुना है उनके बारे में। तो आई विश लेट्स सी। फिलहाल चार्ली मंगर के बारे में हम 10 प्रिंसिपल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो उनकी किताबों से मिलते हैं, जो उनकी कोट्स से मिलता है। तो बहुत सारे उनके कोट्स हैं जिससे हमने थोड़ी चीज़ें क्लैरिटी मैंने निकाली है थोड़ी सी अपनी लर्निंग के लिए, और वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा मैं। तो आप, मुझे लगता है कि उससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे लगता है इन वीडियोज़ के थ्रू आप भी काफ़ी कुछ सीखते हो, पर मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ इन वीडियोज़ बनाते वक्त, क्योंकि मैं उसके बारे में लिखता हूँ, समझता हूँ, फिर उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब तो कोई भी चीज़ आप जब पढ़ाते हो या बताते हो किसी चीज़ को, जब तक वो आपको अच्छे से ना हो तब तक आप किसी और को समझा नहीं सकते। इनफैक्ट जब आप किसी और को समझाते हो तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो यार पहला पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं, विच इज़ सीख विजडम कॉन्स्टेंटली। तो चार्ली मंगर साहब कहते हैं कि लगातार आपको सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आपको शॉर्टकट नहीं मारने, लाइफ में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे एक बड़ा अच्छा उन्होंने कोट भी बोला इस बारे में कि द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज़ यू कैन बी एज अ ह्यूमन यू कैन बी अ लिटिल मोर वाइसर देन यस्टरडे। सो जस्ट आपको विजडम कॉन्स्टेंटली सीख करना है, धीरे धीरे आपको बेटर इंसान बनना है, ज़्यादा विजडम के साथ थोड़ा सा ज़्यादा वाइस बनना है एवरी सिंगल डे, और विथ एवरी स्मॉल इम्प्रूवमेंट यू कैन एक्चुअली ड्रास्टिकली इम्प्रूव। और एक एटॉमिक हैबिट्स करके भी एक किताब है, उसमें भी कहा था कि छोटा सा आप एक चेंज करो एक दिन, और हर दिन वो करोगे, जब आप लॉन्ग स्पैन में वो करते हो छोटा सा चेंज, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लाता है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है अवॉइड स्टुपिडिटी रादर देन चेसिंग ब्रिलियंस। तो इस पर भी बड़ा ध्यान देते हैं। चार्ली मंगर साहब कहते हैं कि भाई अवॉइड स्टुपिडिटी को अवॉइड कर दो रादर देन चेसिंग ब्रिलियंस। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आपको क्या करना चाहिए, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं करना है, तो आप एक ऑलरेडी आप पे एडवांटेज है। इनफैक्ट उन्होंने एक अपने कोट में बोला भी था कि इट इज़ अमेजिंग टू सी हाउ जस्ट नॉट डूइंग द रॉन्ग थिंग्स कैन मेक पीपल लाइक अस बिलियनर्स। तो उनको पता है कि क्या चीज़ नहीं करना है, क्या चीज़ है सट्टा नहीं करना है, तो वो उसमें बैठे हुए कि डोंट लूज़ द मनी एटलीस्ट, राइट।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्ले द लॉन्ग गेम। ये उन्होंने इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट कहा है कि मनी इज़ नॉट मेड इन बाइंग और सेलिंग बट इट इज़ मेड इन द प्रोसेस ऑफ वेटिंग। तो वेटिंग एक्चुअली मेक्स यू मनी। और बहुत ही देखिए यही इनका खासियत है, जो एक छोटी सी लाइन में 4 शब्दों में जो ये बोल देंगे उसमें बहुत सारा विजडम छुपा होगा। तो चार्ली मुंगर इसलिए कहते हैं कि शायद विजडम को सीख करते रहो लगातार ज़िंदगी में, तो धीरे धीरे उन्होंने भी अपना विजडम धीरे धीरे एक्वायर किया है। और तो प्ले द लॉन्ग गेम कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। अगर आप शॉर्टकट सक्सेस के लिए सोचते हैं तो आज एक दिन आप ज़रूर जी सकते हैं, एक दिन आप अमीर हो सकते हैं, पर अगले दिन आप वो पैसा ज़रूर खो देंगे क्योंकि आपको लॉन्ग गेम खेलना आता ही नहीं है। और द एंटायर विजडम लाइज इन द लॉन्ग गेम। चौथा पॉइंट, हैव अ हाई क्वालिटी सर्किल। दोस्ती और संगति का बहुत फ़र्क है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जिस तो अपनी जहाँ देता हूँ जो मेरे दोस्त जो मेरे रूममेट अभी रिसेंटली जो रूममेट बने हैं वो भी आज तक वो जिम नहीं गए, पर अब उनको मुझे देख के मोटिवेशन आती है, कहते हैं यार मुझे भी जिम जाना है, मेरी शादी होने वाली है यार, मुझे जिम जाना है। तो नाउ ही इज़ एटलीस्ट इंस्पायर्ड अ बिट टू जॉइन द जिम। तो that's how you influence people. If you are in the right company, आपको ज़रूरी नहीं कि वो अगला बंदा पुश करे। मैंने कभी किसी से बोला कि यार तुम जिम जाओ, बस मैं जाता हूँ। तो इफ़ यू आर इन द राइट कंपनी देन यू डू दैट थिंग। अनजाने जाने ना अनजाने तुम अपने आप ही वो चीज़ एक्वायर कर लेते हो, वो चीज़ एक दूसरे से ले लेते हो और वो चीज़ आप कॉपी करने लगते हो। सिमिलरली एक मेरे दोस्त था, उसमें वो सिगरेट पीता है, तो मैं उससे यही बोला था कि तुम्हारे जब बच्चे सिगरेट पिएंगे तुम्हें शायद बुरा लगेगा। कहा हाँ बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, मैं तो नहीं पीने दूंगा उसको। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम सिगरेट के लिए मना करो, तुम सिर्फ सिगरेट नहीं पीना है, इतना ही करना है तुम्हें। तो वो कह रहा हाँ मैं पीता तो हूँ। तो मैंने बस तुम्हें यही करना है, बच्चों के सामने सिगरेट नहीं पीना है। बच्चे तो बंदर होते हैं, बंदर वो बंदर की तरह एक्चुअली कॉपी करते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं आपको। तो इफ़ यू दे बिहेव लाइक मंकीज, तो आपको वही करना है जो आप उनसे करवाना चाहते हो, आपको सिर्फ वही करना है और वो आपको फॉलो करते हैं अपने आप ही। तो आपको ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट जो आप बच्चे वो कभी नहीं करेंगे मुझे लगता है, जो आप बोलते हो उनसे, पर बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। तो इसके लिए मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाए धीरे धीरे कि मुझे लगता है कि आगे कल को शायद कभी शादी हो, बच्चे हो, तो मैं अपने बच्चों को बोलूँ भाई ये नहीं करना है, या फिर अपने भांजे भतीजों को बोलता हूँ ये नहीं करना है, ये नहीं करना, तुम्हारा मामा नहीं करता, तुम कैसे कर रहे हो। तो ये हो सकता है, राइट। आगे चलते हैं। बी रैशनल एंड स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनली स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग रैशनल, बहुत मुश्किल है बीइंग रैशनल, स्पेशली जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। स्पेशली इंडिया में देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रिवन होते हैं। इनफैक्ट जब मैं बाहर जाता हूँ देखता हूँ लोगों को, तो वो दे आर वेरी रैशनल, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, और वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एसोसिएट नहीं करते किसी चीज़ से। और जो कि इन इट्सेल्फ जो बहुत सारे हमारे योगी सन्यासी लोग कहते हैं, वो भी अपने आप को एसोसिएट नहीं करते चीज़ों से। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से एसोसिएट नहीं कर पाता हूँ। तो वो भी यही कहते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे जो विदेशी हैं वो इस बात को बहुत फॉलो करते हैं। दे डोंट एसोसिएट देमसेल्फ वेरी स्ट्रांगली विद समथिंग, ना कि वो रिलीजन हो, ना वो रिश्ते नाते हो। और इसके लिए इसी वजह से वो बहुत रैशनल सोच पाते हैं। और रैशनल सोचना एक आर्ट है, बहुत मुश्किल है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है रेगुलरली। तो आपको रेगुलरली रैशनल सोचना है। जब भी आप सोचते हो तो आपको पूछना है कि आपको ये इमोशनली आपको लग रहा है या फिर इसमें सच में वैल्यू छुपी है। तो मैं बहुत बार ये क्वेश्चन करता हूँ अपने आप से कि मैं ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ ये इमोशनल डिसीजन है या फिर एक वैल्यू छिपी हुई है इसके अंदर, जो मुझे लग रहा है इसमें वैल्यू है। तो अगर वो इमोशनल डिसीजन है तो आई ट्राई टू पोस्टपोन इट, कि यार थोड़े टाइम बाद ले लेंगे इस डिसीजन को, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इमोशनल अगर डिसीजन होगा तो थोड़ी देर बाद जो इमोशंस है वो विद टाइम चेंज होंगे और उसके बाद आप डिसीजन बेटर ले पाओगे। पर अगर आप उसी वक्त डिसीजन ले लेते हो तो आप सही भी हो सकता है, वो रॉन्ग भी हो सकता है, बट दैट कैन गो एनी एक्सट्रीम्स। तो मेरे हिसाब से इमोशनल होकर डिसीजन लेना सबसे बुरी चीज़ है, रादर देन यू शुड बी मोर रैशनल। और यही वो कह रहे हैं कि इमोशनली स्टेबल हो जाओ और रैशनल हो जाओ। आगे चलते हैं, लिव बिलो योर मीन्स एंड बी फ्रूगल। ये तो बहुत ही आसान तरीका है अमीर होने का। लिव बिलो योर मीन्स, अपनी ज़रूरतों से नीचे जियो, और लिव फ्रूगल, सस्ते तरीके से जियो, सस्ती चीज़ें यूज़ करो, ज़्यादा एक्सपेंसिव लग्जरी लाइफस्टाइल मत रखो। अगर ऐसे रहोगे तो you can always acquire big wealth and make wealth. Have integrity and avoid greed.
तो भाई जो सही है वही करना है और गलत काम और लालच नहीं करना है, और सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी एक दोस्त से बोला कि मैं इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करूँ अपने, और मैंने उसको बड़ा पुश किया, मोटिवेट किया, उसको मैंने पूरा समझाया, 1 घंटे का लेक्चर दिया। और उसने कहा यार, क्योंकि उसने मेरे वीडियो देखता है, वो मेरा बोलता है यार तुम्हारा तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सही चलते हैं और स्ट्रिक्टली चलते हैं। मैंने कहा हाँ। तो वो उसने कहा यार मुझे बता। तो मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने कहा कि यार आदिल तुम क्या सोचते हो, बिटकॉइन में पैसे लगा दूँ? बिटकॉइन में भी नहीं, कोई कॉइन में पैसे लगा दूँ? उसने कोई वीडियो देखा था, उसमें कोई कॉइन था, तो वो कह रहा है उस कॉइन में पैसे लगा दूँ, अभी सिर्फ इतने 0.000 करके है, और अगर मैं इसमें लगा दूँगा तो इतना पहुँच जाएगा। अब मैंने उससे यही कहा कि मैंने तुझे 1 घंटे लेक्चर दिया और तूने सीधा जुआ खेलने के लिए चूज़ कर लिया कि हम जुआ खेलेंगे। तो उसका वही काम है, 500 रुपये जाएगा, पर आएगा तो इतना मोटा आ जाएगा ना। और मैं उससे यही कह रहा था भाई कि इंटेग्रिटी एंड अवॉइड ग्रीड। इतना ग्रीड करोगे तो नहीं बनेगा पैसा। इनफैक्ट एक बार बन भी जाएगा तो वो पैसा चला जाएगा, और अगली बार तुम दूसरा कॉइन ढूंढोगे वो नहीं मिलेगा तुम्हें। हर बार तुम्हारे बैट पे छक्के नहीं लगेंगे और तुम इसमें बर्बाद हो जाओगे। जुए में यही होता है, गैम्बलिंग में यही होता है। आप एक बैट लगाते हो, फिर आपको लगता है कि हार गए या जीत गए, तो आपको लगता है अब तो बहुत बढ़िया है, अब तो मैं इसी से पैसा बनाऊंगा। फिर आप वो पैसे हार जाते हो पूरा। उसके बाद आप घर से पैसा ला के लगाते हो, और क्योंकि आपको अब लगता है कि जीत गए थे, क्योंकि आप एक बार जीत गए थे। पर दैट वॉज मेयर लक और कुछ नहीं। पर अगर आपको एक लॉन्ग गेम आ गया, आपको लालच पे कंट्रोल करना आ गया, आपको बैठना आ गया, क्योंकि मनी इज़ ऑल इन द वेटिंग, तो अगर आपको बैठना आ गया तो ये आदत जो ऐसी है तो आपको जल्दी बनाएगी ही बनाएगी। आप ग्रीड पे कंट्रोल करेगी ही करेगी, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑलमोस्ट 100% है, अगर आप लॉन्ग समय में बैठ के पैसा बनाते हो तो। नाइन्थ पॉइंट है, नो 8 पॉइंट इज़ वर्क हार्ड ऑन राइट थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही चीज़ों पे मेहनत करो, आप नई स्किल्स पे मेहनत करो। और चार्ली मंगर इसमें कहते हैं कि भाई उन चीज़ों पे मेहनत करो जो आपको वैल्यू देती है, जैसे कि that could be spending time with your family. If you feel like that gives you value, that gives you how to cherish life, then spend time with your family. If you feel like आप स्विमिंग करके आते हो और you feel value कि आपकी बॉडी का हार्ट रेट अच्छा हो गया, उससे आपका वर्कआउट अच्छा हुआ है, तो do that. जिस चीज़ में आपको वैल्यू मिलती है उसको, कोई चीज़ को चेस करें। वर्क हार्ड ऑन द राइट थिंग्स rather than not something which will not give you long term value, right? और हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं, हम शॉर्ट टर्म वैल्यू में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म वैल्यू चीज़ों में ज़्यादा लालच करते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है। क्योंकि हमें आदत भी तो हो गई स्पीड में हम रील स्क्रॉल करने की, तो हमें जल्दी चलिए हर चीज़। 9 पॉइंट है एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज़। तो भाई जैसा इसमें चार्ली मंगर कहते हैं, तो मतलब काफ़ी ब्रूटली उन्होंने बोला है कि भाई जो है वैसा है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो और उस पर काम करो। ये मत सोचो कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बिकॉज आपको बहुत सारा वक्त लग जाता है ये रियलाइज़ करने में कि ऐसा नहीं है यार, ये रियलाइज़ करने में ऐसा नहीं है। और आपको जब तक आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं यार मैं ही गलत था, आप बहुत साल तक ये कहते होगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। और जब आपको रियलाइज़ कर अरे भाई ऐसा ही है, तब आप अपने आप पे काम करना स्टार्ट करते हो कि मेरे अंदर ये कमी है तो मुझे इस पर काम करना स्टार्ट करना है। तो अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि नहीं आपके अंदर ये कमी है, तो उस पर बहुत जल्दी रियलाइज़ करें और उस पर काम करना स्टार्ट करें। तो वर्क हार्ड ऑन राइट थिंग्स, और ये ना करें कि आप टाइम वेस्ट करें सिर्फ रियलाइज़ करने में, या एक्सेप्ट ना करें उस चीज़ को कि रियलिटी की भैया नहीं है हमारे अंदर एक कमी, या हमारे अंदर एक कमी है, तो उसको आप एक्सेप्ट ना करें रियलिटी। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप फिर जल्दी से उस पर काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, और विच इज़ वेरी कॉमन। मैं वो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं हाँ नहीं हाँ नहीं, पर वो उस पर काम करने की कोशिश नहीं करते। इनफैक्ट मेरे साथ भी है, मैं भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट एनीवेज। और लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट 10th, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड कीप इम्प्रूविंग। ये अगेन लास्ट पॉइंट से ही, 9th पॉइंट से ही आता है कि अपनी मिस्टेक्स को जल्दी से एडमिट करो कि ये मिस्टेक्स हैं, और मिस्टेक्स आर अ बिगेस्ट कहते हैं बिगेस्ट टीचर्स। उसने कहा है चार्ली मंगर ने कि जो बिगेस्ट टीचर्स आपके होते हैं वो कोई नहीं होता, पर आपकी ही मिस्टेक्स होते हैं। तो आपको जल्दी से उससे सीखना है और आपको इम्प्रूव करते जाना है। तो यही मंत्राज हैं, 10 मंत्राज ऑफ मिस्टर चार्ली मंगर, जो विजडम हम उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं। आपको कौन सा मंत्रा पसंद आया, आपको कौन सा जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा पसंद आया, इस वीडियो से आप क्या वैल्यू लेके जा रहे हैं, कोई भी एक वैल्यू अगर आपको थोड़ी सी मिली हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।